भोपाल से बड़ी खबर, विभागों के बंटवारे पर बड़ी खबर। सीएम के पास रह सकते हैं अहम विभाग, गृह वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं सीएम, शिक्षा विभाग भी सीएम के पास ही रह सकता है। मध्य प्रदेश से भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विभागों के बंटवारे को लेकर जानकारी मिल रही है कि विभागों का बंटवारा हो सकता है जल्द। सीएम के पास जो विभाग रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि गृह विभाग, वित्त विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रख सकते हैं, शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रह सकता है। भोपाल से ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, विभागों के बंटवारे से जुड़ी जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार विचार मंथन, चर्चा चल रही है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई और आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलने के लिए पहुंचे थे। और दुर्ग में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी, जहां भीम सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। महादेव ऐप घोटाला मामले की जांच करने पहुंची, आरक्षक की पत्नी से पूछताछ करने पहुंची। भनक लगते ही भीम सिंह की पत्नी फरार, ईडी ने घर के दरवाजे पर नोटिस चिपकाया। आरक्षक भीम सिंह पहले ही हो चुका है गिरफ्तार, नोटिस चस्पा। कोंडागांव से बड़ी खबर, केशकाल घाटी में लंबा जाम लगा, कई घंटों से यह जाम लगा हुआ है, वाहनों की लंबी कतार यहां लगी हुई है। मौके पर पहुंचे अधिकारी जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और बिलासपुर के देवरी खुर्द स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। आग की लपटों के बीच पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का डर सताने लगा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। भोपाल की बहादुर बेटी मनीषा ने पुलिस की मदद करते हुए एक चोर को पकड़वाया, लेकिन अब वो खुद अपने मोबाइल के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। दरअसल 20 दिसंबर को बाइक सवार चोर ने मनीषा के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गया। मनीषा ने बहुत बहादुरी से आधा किलोमीटर दौड़कर उसका पीछा किया। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस भी उसके फोन समेत चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से 4 फोन और 1 बाइक जब्त की। पर घटना के 10 दिन बाद भी कानूनी दांव पेच में फंसी मनीषा, उसके काम के बदले इनाम मिलना तो दूर, उसका खुद का मोबाइल नहीं मिल रहा है। मनीषा ने बताया कि मोबाइल का बिल, स्लिप सब उपलब्ध करा दिया है। अब कोर्ट से आगामी कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिसमें वो फंसना नहीं चाहती। नेकी कर दरिया में डाल। दिन हो गया, अभी तक आपका मोबाइल नहीं मिला? नहीं मिला। उन्होंने बोला आप बिल डिब्बा और जो स्लिप है उसकी वो रसीद लेकर आ जाना, इसके बाद हम फोन दे देंगे और रिपोर्ट कर दो, इसके बाद दे देंगे। तो हमने रिपोर्ट भी कर दी और स्लिप वगैरह सब दिखा दी थी कि इसके बाद भी उन लोगों ने फोन नहीं दिया। तो अब कैसे मिलेगा? अब वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, आवेदन लगाना पड़ेगा, इसके बाद कोर्ट से मिलेगा। तो इस सब में कितने दिन करीब बीत गए हैं? अभी आज 9 दिन हो गए हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा फोन मिल जाए। मैं कोर्ट कचहरी नहीं फिरना चाहती। सीधे पुलिस वाले ही दे दें आपको? हाँ ठीक। देखिए, ये मनीषा है। मनीषा ने बड़ी बहादुरी से ना सिर्फ एक चोर को पकड़वाने में मदद की, बल्कि अपना मोबाइल भी छीना। लेकिन अब एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और पुलिस से भी वो यही अपील कर रही है कि उनका फोन दे दिया जाए। उन्होंने बॉक्स, स्लिप, बिल, तमाम सारी चीजें उपलब्ध करा दी। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। कतर में जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए राहत की खबर आई है। मौत की सजा के बाद भारत सरकार हरकत में आई थी और सजा के खिलाफ भारत ने कतर में अपील की थी। इसके बाद अब खबर यह आ रही है कि कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। फांसी से राहत पाने वाले पूर्णेंदु तिवारी की ग्वालियर में रहने वाली बहन डॉक्टर मीतू भार्गव के घर संपर्क किया गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मीतू के ससुर पीएन भार्गव से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों को
श्रेय देते हुए उनका आभार जताया गया। तो बहुत बहुत अभिलाष है कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ये सजा माफ हुई। बैतूल रेलवे स्टेशन को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सेवा के लिए ईट राइट स्टेशन का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की निगरानी में रेलवे में ऑडिटिंग पार्टनर YAQ बिजनेस पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड ने बैतूल स्टेशन को यह सम्मान दिया और यही भोजन बेहतर जीवन की परिकल्पना साकार करने के लिए इस सम्मान के लिए बैतूल स्टेशन पर खाद्य लाइसेंस वेंडर्स का स्वास्थ्य परीक्षण, जल शुद्धता, स्वास्थ्य स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन उसके बावजूद बिलिंग प्रणाली जैसे मानकों पर खरा उतरने के बाद बैतूल स्टेशन को प्रमाण पत्र दिया गया, जो कि साल 2025 तक प्रभावी रहेगा। बैतूल रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना में भी शामिल है, जो सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा 21 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 तक बैतूल रेलवे स्टेशन पर सभी फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है। बैतूल स्टेशन पर जो खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले स्टॉल्स हैं, इनके सर्टिफिकेशन होने के बाद 21 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2025 तक के लिए ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। और खबर सिवनी से, जहां केवलारी नगर परिषद के अध्यक्ष सुनीता बघेल के पति देवी सिंह बघेल ने नगर परिषद की बैठक में हंगामा किया। हंगामे का वीडियो भी सामने आया। दरअसल नगर परिषद कार्यालय में शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा की चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी सहमति से प्रस्ताव बनाए जा रहे थे। तभी नगर परिषद अध्यक्ष पति ने बैठक में दखलंदाजी करते हुए पार्षदों और उपयंत्री से विवाद शुरू कर दिया। अध्यक्ष पति ने उपयंत्री को धमकी तक दे डाली। घटना के बाद पार्षदों और उपयंत्री ने अध्यक्ष पति और नगर परिषद के कार्यों में अनावश्यक दखल देने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं घटना के बाद उपयंत्री और पार्षदों ने केवलारी थाने में अध्यक्ष पति की शिकायत दर्ज कराई और अध्यक्ष पति, नगर परिषद, सीएमओ ने प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की शिकायत करने की बात कही है। में सभी पार्षद महोदय के बीच में जो है हमारे कार्यालय का जो काम होता कर रहे थे हम लोग, और इतने में अध्यक्ष पति आए और वो जो है अभद्रता करने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप जो है पूछने वाले कौन होते हैं हमारी नगर परिषद। बुरहानपुर में आदिवासी गांव झिरपायंजीरिया के ग्रामीणों ने आदिवासी लोक संस्कृति कायम रखने के लिए गांव में नई पहल की है। दरअसल आदि गांव झिरपांजरिया के लोगों ने कान फोड़ू डीजे यंत्र बजाने की जगह अब लोकगीत, मधुर संगीत शादी और विवाहों में बजाए जाने के लिए पहल की है। अब डीजे की जगह लोक नृत्य, लोकगीत ही गाए और बजाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार डीजे बंद करवाए, उसकी थोड़ी सी पहल हम भी शुरुआत किए। ग्राम पंचायत झिरपांजरे में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। हमारे जैसे डीजे की वजह से हमारे पुरानी रीति रिवाज हम भूलते जा रहे हैं, तो नए से शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी पुरानी रीति रिवाज सही। मंडला में न्यूज 18 की खबर असर हुआ, जहां बसों का रियलिटी चेक किया गया। जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहनों की जांच की। परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में वाहन चेकिंग चलाया और इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए और कुल 21,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। गुना जिले में यात्री बस के हादसे के बाद श्योपुर जिले में यात्री वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। दरअसल लगातार जांच पड़ताल जारी है और यहां पर सख्ती दिखाई जा रही है। इस दौरान 2 गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया, 4 बाइक्स पर भी जुर्माना लगाया गया। बसों के और हेलमेट पहने, मोटरसाइकिलों के सीट बेल्ट पहने हुए, बीट ना पहने हुए वाहनों पे जो ड्राइव कर रहे हैं उनके चालान और उनको समझाइश दी जा रही है। बसों के फिटनेस। गुना में हुए भीषण हादसे के बाद बैतूल में भी यात्री बसों की सघन जांच पड़ताल शुरू हो गई है। यातायात पुलिस ने एक ही दिन में 50 से ज्यादा यात्री बसों की जांच कर डाली, जिसमें से अधिकतर बसों में खामियां पाई गई और आमतौर पर बसों में फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, बीमा, फर्स्ट एड किट होना अनिवार्य होता है, जो कि किसी बस में कभी होता नहीं है। गुना में हुए बस हादसे के बाद टीकमगढ़ का प्रशासन
इससे कोई सबक नहीं ले रहा है और अभी तक सड़कों पर बेहद खस्ताहाल बसें दौड़ रही हैं। इन बसों में हॉर्न छोड़कर बाकी सब बज रहा है। गुना में बस हादसे के बाद भिंड जिला परिवहन भी चौकन्ना नहीं हुआ। यहां पर अनफिट बसेस बेहद खस्ताहाल स्थिति में चल रही हैं। बसों में न तो ठीक से सीट है और ना ही खिड़कियां, फिर भी लोग इसमें सफर करने को मजबूर हैं। गुना बस हादसे के बाद रतलाम में प्रशासन की बसों की चेकिंग शुरू हो चुकी है। 112 से ज्यादा अनफिट बसों पर कार्रवाई की गई। धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 3 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब 2 आयसर में भरकर, एक मेहरून कलर की आयसर और एक सफेद रंग की आयसर भरकर अंग्रेजी शराब। और नए साल के स्वागत के लिए उज्जैन नगरी तैयार है। आपको बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए बाबा के दरबार में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं यहां पर सभी मिलेंगी। बाबा की गर्भगृह तक पहुंच लोगों की हो, सब दर्शन कर सकें, इसके लिए व्यवस्था की गई है। हरदा जिले में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला हरदा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दूध डेयरी इलाके का, जहां 18 दिसंबर 2018 को हथियारबंद लोगों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। इंदौर में रईसजादों की एक बार फिर करतूत सामने आई, जहां पर एक बार फिर रईसजादे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स स्टंटबाजी करता नजर आया। बैतूल में रील बनाने के चक्कर में एक बाइक से ये शख्स स्टंटबाजी कर रहा था। तस्वीरें ताप्ती मार्ग की हैं, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में शख्स बाइक से स्टंट करता नजर आया। और ये 2 तस्वीरें एक टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना हो रही है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं।